के विरोध में वर्णवाल सेवा समिति ने निकाला विरोध जुलूस। वीडियो के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड की तीसरी निवासी दो व्यवसायी बंधुओं अंशु बर्णवाल एवं चंदन बर्णवाल के खैरा में हुई हत्या के विरोध में वर्णवाल सेवा समिति चकाई के द्वारा विरोध जुलूस निकाला गया। विरोध जुलूस वर्णवाल सेवा समिति कार्यालय से निकलकर नीचे बाजार पहुंची। वहां से पुनः जयप्रकाश चौक, चकाई मुख्य चौक से होकर प्रखंड कार्यालय तक पहुंची। जुलूस में शामिल सैकड़ों की संख्या में वर्णवाल समाज के लोग खैरा थानाध्यक्ष को हटाने, पीड़ित परिवार को उचित सरकारी मुआवजा देने एवं स्पीड ट्रायल चलाकर हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं जुलूस की समाप्ति के बाद समिति द्वारा राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन दुर्गा शंकर को सौंपा गया। ज्ञापन में खैरा थानाध्यक्ष द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण सेवा से बर्खास्त करने, सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को फांसी देने, पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए देने, विधवा प्रिय वर्णवाल को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल है। मौके पर ओमकारनाथ बर्णवाल, राजेश बर्णवाल, दयानंद बर्णवाल, पुरुषोत्तम बर्णवाल सहित बड़ी संख्या में बर्णवाल समाज के लोग शामिल थे। चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल की जम्मू जिला के क्रिमिनल द्वारा अपहरण करके उनकी हत्या कर दी। जब उनकी हत्या से पहले तीसरी थाना में भी इसकी सूचना दी गई और खैरा थाना में भी इसकी सूचना दी गई। इसके बावजूद ये दोनों थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। अगर वो एक्शन में लेते इन दोनों की हत्या नहीं होती। इसलिए हम लोगों का मांग है कि जो चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल के जो हत्यारे हैं वो प्रभाकर मंडल है, जिन्होंने कुछ पैसे के प्रलोभन में इन दोनों को फंसाया और बाद में जब पैसा मांगा तो उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। हम लोगों का मांग है पहले उसकी गिरफ्तारी करो और गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अवलंब उसको फांसी का सजा दिलवाओ। दूसरा बात है, जो दोनों थाना प्रभारी, तीसरी थाना प्रभारी और खैरा थाना प्रभारी सिद्धेश्वर पासवान जी, ये दोनों ने लापरवाही बरता है, जिसके कारण ये दोनों युवक की हत्या हुई है। हम लोगों का मांग है दोनों थाना प्रभारी पर विभागीय कार्रवाई हो और चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल के जिनकी हत्या हो गई है उनके परिवार को हम लोगों का मांग है 50-50 लाख का मुआवजा दो और आश्रितों को नौकरी दो। इसी के कारण हम लोग जम्मू जिला के सभी प्रखंड में, आज चकाई आपका लास्ट प्रखंड है, झाझा में, बटिया में, सोनो में, जमुई में, खैरा में सारे जगह प्रदर्शन हुआ है। गिरिडीह जिला के बोकारो हुआ है, आपका तीसरी हुआ है, देवरी हुआ है, जैना मोड़ बोकारो हुआ है, सरिया हुआ है, देवघर हुआ है, सब जगह जामा हुआ है। ये सारा जगह कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। पटना में हुआ है और हम लोग जब तक इन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यह समाज जोर जोर से आंदोलन चलाएगी और अंतिम दम तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। आगे आंदोलन का रूपरेखा जो प्लान बना है, हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से भी इसकी मांग मुलाकात करेंगे, टीम बनी है, और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री से भी इसकी मांग करेंगे, हम लोग मिलने जाएंगे। और अभी मुझे लगता है कि बुधवार तक आपका जम्मू जिला में जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन को आगाह किया जाएगा। हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ा तो हम लोग राजधानी तक इसका आंदोलन करेंगे और फिर चक्का जाम करेंगे। हम लोग जो सरकारी कामकाज है उसको ठप करने का नहीं समझते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी घटना आपके सामने खैरा थाना में हुआ है। आप जानते होंगे कि तीसरी प्रखंड के अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल की हत्या खैरा थाना में कर दी गई है और वहां के प्रशासन को, खैरा थाना के प्रशासन को 21 तारीख की घटना के बाद 22 तारीख से लोगों ने आवेदन देने का काम किया, लेकिन खैरा थाना प्रभारी ने आवेदन को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तीसरी के लोगों की हत्या हुई है, तीसरी का लोग मरा, इसलिए तीसरी थाना में आप आवेदन दें। और इसी तीसरी थाना और खैरा थाना के चलते ये काम बहुत दिनों तक किनारे रहा और अंतिम में पता चला कि अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल की हत्या हो गई। साथियों, अगर खैरा थाना प्रभारी अगर लापरवाही नहीं बरतते, अगर वे सही रूप से काम करते, तो मैं समझता हूं कि चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल की हत्या नहीं होती। आज देखने के लिए मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी उपस्थित होकर अपना मांग रख रहे हैं सरकार से
अभी हमारे साथ एक समस्या और आ गई है कि वह मरने वाला व्यक्ति झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिला तीसरी प्रखंड का निवासी है, लेकिन उसकी हत्या खैरा थाना में हुई है। अब हम लोग के साथ एक समस्या खड़ा हुआ है कि आखिर हम उन दोनों के हत्या के विरोध में जो हम मुआवजा मांग कर रहे हैं, एक की नौकरी का मांग कर रहे हैं, आखिर हम किस सरकार से मांग करें? हमारे साथ ये बहुत बड़ी जटिल समस्या पैदा हो गई है कि हम बिहार सरकार से मांग करें या झारखंड सरकार से मांग करें। इसलिए हम लोग सभी उपस्थित होकर के सरकार को बताना चाहते हैं कि आप दोनों सरकार मिलकर तय करें कि आखिर उसको मुआवजा या नौकरी किस सरकार से मिलेगी। अभी तक हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए मैं सरकार को जानकारी देने के लिए, सरकार को बताने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए और ये तय करके बताइए कि बिहार सरकार हमको मुआवजा नौकरी देगी या झारखंड सरकार मुआवजा नौकरी देगी। साथियों, अंशु बर्नवाल और चंदन बर्नवाल की उम्र मेरे ख्याल से मुश्किल से 30 से 35 साल होगा, बल्कि एक छोटा भाई जो था उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक पुलिस प्रशासन ने उसको खोजने का काम नहीं किया। ये बहुत ही दुख की बात है, ये दुखद की बात है। इस तरह की निर्मम हत्या होने के बाद भी सरकार के पदाधिकारी, प्रशासक लोग उसे खोजने के लिए तैयार नहीं है और खोज नहीं रहे हैं। दुर्भाग्यवश आज हम लोगों को बाध्य होकर सरकार को बताने के लिए, सरकार को कहने के लिए आना पड़ा और बताना पड़ा कि अगर आप इस काम के लिए अगर सही